नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर कक्षा 10वीं क्लास का जो अंतिम चैप्टर है और इस बोर्ड सिलेबस में भी शामिल किया गया है आचार्य उपदेश है। ये आचार्य उपदेश जो पाठ नंबर 15 है, ये पाठ इस बुक का सबसे छोटा पाठ है जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ इतना ही पाठ है बस। ये केवल हम इस पाठ के बारे में जानते हैं कि आचार्य किस प्रकार अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है, उसे क्या करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए। इस बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण आदेश हैं, वो अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। कौन? आचार्य प्रदान करते हैं। तो इस पाठ का नाम ही क्या लिखा हुआ है? आचार्य उपदेश है। आचार्य के उपदेश इस संबंधित ये पाठ है। अब हम प्रसंग में अगर हम चलते हैं तो प्रसंग के अंदर हमने पहले वाले पाठों के अंदर खूब प्रसंग किए हैं। उसी के अनुसार हमें बुक का जो अपनी नाम है, जो किताब का नाम है, वो तो स्पंदना ही है। अब पाठ का जो क्रम है, वो पाठ का क्रम भी कौन सा है? 15 नंबर का क्रम है। तो पाठ नंबर हो गए 15 हो गया, या हम पंचदश भी बोल सकते हैं। और पाठ का नाम आचार्य उपदेश हो चुका है। अब पाठ का ग्रंथ हम अगर बोलते हैं तो हम जानते हैं कि ये पाठ उपनिषद से लिया हुआ है। तो इस पाठ के ग्रंथ का नाम उपनिषद लिख सकते हैं। और उपनिषद लिखा किसने? ऋषि महात्माओं ने लिखे हैं उपनिषद। और उपनिषद में एक ग्रंथ है तैत्तिरीय शिक्षावल्ली। उस शिक्षावल्ली ग्रंथ से ही लिया गया है। जब हम पाठ का जो प्रस्तावना पढ़ेंगे भी, उस प्रस्तावना के अंदर इसका पूरा प्रसंग आएगा। तो प्रसंग कुल मिला करके विद्यार्थी को खुद को बनाना है। लेकिन प्रसंग की ये ध्यान रखना कि प्रसंग की कम से कम 5 से 6 लाइन, 5 लाइन से तो कम बिल्कुल होना नहीं चाहिए, 6 लाइन तक जा सकता है ये। हमें इस पाठ के एक शब्दार्थ निश्चित जगह दी हुई है। यहाँ हम पाठ के शब्दार्थ भी देखेंगे और पाठ का विशेष भी हम साथ के साथ ही बनाएंगे। हम पूरा काम जो पाठ का है, इस चैप्टर का पाठ है, जो इस चैप्टर का जो कार्य है, शब्दार्थ का ले लीजिए या विशेष का ले लीजिए, हम इस पाठ के नीचे खाली जगह में करते जाएंगे। सबसे छोटा पाठ किताब का है, सबसे लास्ट पार्ट है ये। तो हम देखते हैं कि पहले इस प्रस्तावना के रूप में इस पाठ के पहले जो चीज़ दी गई है, हम उसके बारे में पहले जानकारी एक बार ले लेते हैं कि पाठ के पहले प्रस्तावना के रूप में इस लेखक महोदय ने हमें क्या चीज़ बताई है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, कौन से ग्रंथ है, कौन से उपनिषद हैं। जो भी छोटी मोटी जानकारी पाठ के पहले जो कवि दे रहा है, जो लेखक दे रहा है, वो हम पहले आपके सामने ले लेते हैं। तो पाठ के पहले जो लाइन है, कम से कम 4 या 5 लाइन है, उसमें एक श्लोक भी दिया हुआ है। हम उन 4-5 लाइनों का पहले हिंदी अर्थ जान लेते हैं। हो सकता है इसका अनुवाद तो नहीं आएगा। जो पाठ के पहले जो प्रस्तावना होती है, जो पाठ संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है, वहाँ से गद्यांश तो नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से कुछ प्रश्न उठ के आ सकता है। तो प्रश्न आने के बाद में समस्या हो सकती है। इसलिए हम पहले इस प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं। तो पाठ के पहले प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि प्रस्तावना में क्या चीज लिखी हुई है कि विश्व वाङ्मये वैदिक साहित्य से महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। विश्व वाङ्मय में, वाङ्मय का मतलब हो गया वेद शास्त्र, उपनिषद हैं, ये उन सबको मिलाकर के विश्व वाङ्मय का नाम दिया गया है। तो विश्व वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य का महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति, महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ? विश्व वाङ्मय। तो ये प्रश्न हो सकता है कि वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ है? विश्व वाङ्मय में है। वैदिक साहित्य में 4 वेदा है, 4 वेद हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि वेदा कति संति, वेद कितने हैं? 4 है। अब 4 वेद के साथ साथ इसमें चाहे वेदों का नाम आए या नहीं है, लेकिन हमें 4 वेदों का नाम भी हमें आना ही चाहिए। तो 4 वेद कौन से हो गए? हम 4 वेदों का नाम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 वेद तेसाम 4 वेद कौन कौन से हो गए? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ये हमें 4 वेदों के नाम भी ध्यान रखना है। यजुर्वेद ले लो, सामवेद ले लो, अथर्ववेद ले लो और ऋग्वेद ले लो। ये 4 वेद हमारे पास में 4 वेद है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। और 4 वेदों के नाम हमें मालूम होने ही चाहिए। तेसाम उनका या उनकी व्याख्या के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद है, चैसंती और उपनिषद है। तो
ये बताया कि वैदिक साहित्य में चत्वारे वेदा है, 4 तो वेद हैं और उनकी क्या है व्याख्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है और उपनिषद है। किन में? वैदिक वांग्मय में है। आगे इसमें दिया का तत्र, वहां अष्टोत्तर है। अष्टोत्तर का मतलब हो गया 8 अधिक, कहां से? एक शतानाम 108, तो तत्र वहां अष्टोत्तर एक शतानाम 108 उपनिषदाम, उपनिषद परिगणनम अस्ति, गणना की गई है। वहां पर 108 उपनिषदों की गणना की गई है। तो विश्व वाङ्मय में कितने उपनिषदों की गणना की गई है? 108। ये प्रश्न बन सकता है। परंतु लेकिन प्रमुखाणाम 10 उपनिषदाम पठनम पाठनम सर्वत्र एव भवति। अब सर्वत्र कति उपनिषदानाम पठन पाठनम भवति? 10। सामान्यतया केवल 10 उपनिषदों का ही पठन पाठन किया जाता है। अब वो 10 उपनिषद कौन से हैं? उन 10 उपनिषदों के नाम भी आएंगे। तो कुल मिलाकर हमें उपनिषदों के नाम ये याद भी रखने हैं। पहला अगर ले तो परंतु लेकिन प्रमुखाणाम 10 उपनिषदाम पठनम पाठनम सर्वत्र एव भवति। लगभग 10 उपनिषदों का पठन पाठन सब जगह होता है। उनमें ईश, पहला ईश है, दूसरा केन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंड, छठा होता है मांडुक्य, सातवां तैत्तिरीय, आठवां ऐतरेय, नौवां छांदोक्य और 10वां है बृहदारण्यक। 10 उपनिषद है। पहला उपनिषद कौन सा हो जाएगा? तो पहले में लेते हैं ईश, दूसरे में केन। पहला कौन सा है? ईश, दूसरा कौन सा है? केन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंड, छठा मांडुक्य, सातवां तैत्तिरीय, आठवां ऐतरेय, नौवां छांदोक्य और 10 नंबर पे लास्ट है वो है बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद है। लगभग इनका पठन पाठन सब जगह होता है। ये 10 तो प्रस्तुत पाठ है। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद शिलावल्लित है उद्धृत अस्ति। ये प्रसंग में काम आने वाली लाइन है कि प्रस्तुत पाठ है ये तैत्तिरीय उपनिषद का शिलावल्लित है, अर्थात शिलावल्लित है। इसका छंद है, इसका जो चैप्टर है वहां से लिया हुआ। ये कौन सा? आचार्य उपदेश। तैत्तिरीय उपनिषद का भाग है शिलावल्लित है, वहां से ये लिया गया पाठ है आचार्य उपदेश। ये हमारे प्रसंग की लाइन है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आचार्य उपदेश पाठ कौन से उपनिषद से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद के शिलावल्लित अंश से लिया हुआ है। ठीक है। तो विद्या समाप्ति अनंतरम, विद्या समाप्ति के बाद छात्र से समावर्तन संस्कार से, विद्या समाप्ति अनंतरम का मतलब विद्या समाप्ति के बाद छात्र से छात्र के समावर्तन, समावर्तन का मतलब होता है दीक्षांत समारोह है। समावर्तन संस्कार का मतलब दीक्षांत समारोह है। समावर्तन संस्कार से अवसरे, दीक्षांत समारोह के अवसर पर आचार्य है, आचार्य शिष्यम, शिष्य को उपदिशति, उपदेश देता है। तस्य एव, उसका ही वर्णन शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति। शिक्षावल्ली है मतलब दीक्षांत समारोह में पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक आचार्य है अपने शिष्य को कुछ दीक्षांत समारोह में जो शिक्षा प्रदान कर रहा है उसी को हम बोलते हैं शिक्षावल्ली। ठीक है। आगे अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तस्यैव सारांशस्य उल्लेख अस्ति, उसी के सारांश का उल्लेख है। ये हमारा ऊपर जो चैप्टर हम शुरू करते हैं उसके पहले जो प्रस्तावना के रूप में दी गई जो बात है वो हमने बताई है। अब चलते हैं हम आचार्य उपदेश पाठ के अंदर। तो ध्यान रखना शब्दार्थ हमें साथ के साथ लिखते जाना है और विशेष भी नीचे बनाता जाऊंगा मैं। शब्दार्थ कहाँ कहाँ आएंगे पूरी चीज देखिए, ध्यान से देखिए। एक चीज, पहली चीज ये हो गई कि हम देखते हैं वेदम, देखो पूरी लाइन यहां से लगा करके यहां तक पूरी एक ही लाइन नहीं है। वेदम अनुच्च आचार्य अंते वासिनम अनुशासति। ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है। इसका मैं संधि यहां कर देता हूं। तो संधि में देखो पहले नाम भी देखते रहना। पहले लिखा मैंने वेदम, वेदम के बाद संधि के रूप में क्या उठ के आएगा? अनुच्च। ध्यान रखना, पहला आ गया वेदम, फिर आ गया अनुच्च, अनुच्च के बाद क्या लिखा हुआ है? आचार्य। इसकी संधि आप एक एक बढ़ा सकते हो। आचार्य है, ठीक है, ये हो गया आचार्य। आचार्य के बाद में अगर हम ले लें यहाँ पर आचार्य, तो आचार्य निकल गया। आचार्य के बाद में आ गया फिर अंतेवासीनम। क्या आ गया? अंतेवासीनम। ये आ गया आपके अंतेवासीनम। और अंतेवासीनम के बाद फिर आता है आपकी अनुशासति। क्या आता है? अनुशासति। इस प्रकार का ये बनता है इसका। अब
अब इसमें एक चीज दिखा देता हूं मैं आपको, ये लिखा हुआ है, ये पहला हो गया वेदम, फिर हो गया अनुच्चय, फिर हो गया आचार्य, फिर हो गया अंतेवासिनम अनुशासति। यहाँ पर जो संधि हो रही है वो कौन सी हो रही है? अनुस्वार व्यंजन संधि हो रही है। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो रही है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो रही है। यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। और आचार्य देखो यहाँ टूट गया है, आचार्यो अंतेवासिनम। तो यहाँ पर आज दोनों अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर संधि लगभग आचार्य, यहाँ तोड़ते रहो, आचार्य आ गया, ये वेदम आ गया, अनुच्चय आ गया, ये आ गया आचार्य। अब आचार्य में से हम क्या निकाल देंगे? फिर अंतेवासिनम। तो यहाँ पर उत्तर संधि भी हो सकती है, तो यहाँ पर उत्तर संधि ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे तो। अगर यहाँ पर अवग्रह कर दें, अगर अवग्रह कर दिया जाए यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर संधि कौन सी हो सकती है? उत्तर संधि। और अवग्रह है खिताब में शायद, ये लीजिए यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लगाया हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है आचार्यो, आचार्यों के बाद अंतेवासिनम, ये लगाया हुआ है, अंत ये लगाया हुआ है, ठीक है ना, अवग्रह चिन्ह लगाया हुआ है। तो यहाँ पर संधि होगी अनुस्वार, यहाँ पर होगी दीर्घ स्वर संधि, यहाँ होगी उत्तर विसर्ग संधि हो चुकी है, और उत्तर विसर्ग संधि के बाद में यहाँ पर जो होगी मौनस्वार व्यंजन संधि वापस। अब इनका शब्दार्थ भी देखते रहिए आप, शब्दार्थ में क्या चीज है। यहाँ पर वेदम का मतलब वेद को, अनुच्चय, अनुच्चय का मतलब देखो, वेदम का मतलब होता है ज्ञान राशि। पूरी जो ज्ञान की राशि कहाँ लिखी है? वेदों में लिखी हुई है, तो इन ज्ञान राशि का समूह है। वेदम का मतलब क्या हो गया? ज्ञान राशि का समूह है। अनुच्चय का मतलब क्या हो गया? अनुच्चय का मतलब हो गया अध्यापन करा के। अनुच्चय का मतलब अध्यापन करा के, पढ़ाई करा के। अब अनुच्चय का भी विशेष और बना रहा हूं, देख लीजिए आप। अनुच्चय का विशेष क्या बन रहा है? अनुच्चय का विशेष इधर ले रहा हूं मैं, अनु उपसर्ग है, वच धातु है और लय प्रत्यय है। ये लीजिए जी, ये अनुच्चय का विशेष और बना दिया मैंने साइड में इधर। तो अनुच्चय का मतलब क्या होता है? अध्यापन करा के, ठीक है। आचार्य का मतलब आचार्य या गुरु मान लीजिए। अंतेवासिनम, अंतेवासिनम का मतलब शब्दार्थ क्या होगा? अंतेवासिनम का शब्दार्थ होता है शिष्य। मतलब कहां पर है? शिष्य रह करके, शिष्य गुरु के पास में रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य को, मतलब गुरु के आश्रम में रहने वाले शिष्य को अंतेवासिनम। ध्यान रखना, अंतेवासिनम का मतलब होता है कि शिक्षक के पास या गुरु के पास रह करके अध्ययन करने वाले शिष्य को, उसे बोलते हैं अंतेवासिनम। समझ गया क्या आपको? तो गुरु के पास रहकर अध्ययन करने वाला शिष्य। अनुशास्त्री का मतलब होता है उपदेश देता है, अनुशास्त्री का मतलब उपदेश देता है। अब पूरी लाइन का एक साथ अर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान राशि के समूह है, ज्ञान राशि के समूह है, ठीक है। वेदम, अनुच्चय, आचार्य, अंतेवासिनम, अनुशास्त्री। तो ज्ञान राशि का समूह है। ज्ञान राशि के समूह को अध्यापन करा के, ज्ञान राशि के समूह को अध्यापन करा के आचार्य अपने पास रहने वाले शिष्य को ज्ञान राशि के समूह का अध्यापन कराकर आचार्य अपने पास रहने वाले शिष्य को, अपने पास रहने वाले शिष्य को क्या करता है? अनुशास्त्री उपदेश देता है, अनुशास्त्री उपदेश देता है। यह पहली लाइन का अर्थ हो चुका है। आगे सत्यम वद क्या उपदेश देता है? सत्यम वद, सत्य बोलो। अब देखो सत्यम वद हमने कह दिया सत्य बोलो, लेकिन सत्यम वद के अंदर एक संधि भी हो चुकी है, तो मैं संधि विच्छेद यहां ले लेता हूं नीचे ही। सत्यम वद, सत्यम वद का मतलब क्या होता है? सत्य बोलो। सत्यम वद का मतलब है सत्य बोलो। अब इसकी संधि हम कर सकते हैं कौन सी? अनुस्वार व्यंजन संधि। संधि कौन सी कर सकते हैं? अनुस्वार व्यंजन संधि। देखो कैसे, ये हमने सत्यम वद में सत्यम मैं नीचे ले लिया, आगे लगा दिया वद। अब बताओ संधि कौन सी होगी? ये संधि अनुस्वार व्यंजन संधि हो चुकी है, ठीक है, अनुस्वार व्यंजन संधि। अब आ जाओ वद में, आ जाओ। वद में धातु कौन सी है? वद के अंदर वद धातु हो गई हलंत। वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन लिखना है। जो जो अंडरलाइन कराई जाएगी उनका सबका विशेष। तो इसके विशेष कितने बन गए? इसके विशेष दो बन गए। दो कौन से बन गए? एक तो बन गया सत्यम वदन वद अनुस्वार व्यंजन संधि, और दूसरा बन गया वद का। वद का क्या बन गया? वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन धर्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया सत्य बोलो। धर्मम चर, इसकी भी संधि बनती है,
इसके दो विशेष हो गए, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। इसकी हिंदी क्या होती है? धर्म का आचरण करो। संधि पहली बन गई व्यंजन संधि और दूसरा बन गया चर धातु। धातु कौन सी है? चर। चर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन होता है। तो धर्म का आचरण करो, ठीक है ना। सत्यम वद का मतलब होता है सत्य बोलो, धर्मम चर का मतलब होता है धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, ठीक है ना। आगे देखो, धर्म का आचरण करो। अगली चीज आगे देखो क्या लिखा है, भुत्ते न प्रमदितव्यम। अब भुत्ते न प्रमदितव्यम, तो यहाँ पर पहले भुत्ते का अर्थ जाना चाहिए कि भुत्ते का मतलब क्या होता है। भाई लिखा है भुत्तई, चतुर्थ व्यक्ति का एक वचन लिखा है भुत्तई में, भुत्तई, फिर आगे क्या लिख दिया न, फिर क्या लिखा हुआ है प्रमदितव्यम, भुत्तई न प्रमदितव्यम। अब भुत्तई से यहाँ पर हम अगर लेंगे तात्पर्य तो पहले प्रमदितव्यम का मतलब तो क्या हो गया, प्रमदितव्यम का मतलब तो हो गया हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये तो अब भुत्तई का मतलब यहाँ अगर हम लेते हैं भुत्तई का अर्थ तो का तात्पर्य अगर लेंगे तो ऐश्वर्य मान लेते हैं हम, ऐश्वर्य मान लेते हैं, ऐश्वर्य के कार्यों से। भुत्तई का मतलब होता है ऐश्वर्य मतलब ईश्वर, ईश्वर के कार्य से मान सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो भुत्तई का अगर हम शब्दार्थ लिखेंगे तो भुत्तई के शब्दार्थ में क्या आएगा, ऐश्वर्य के कार्य से, ऐश्वर्य के कार्य से या ईश्वर के कार्य से, ठीक है ना। ईश्वर के कार्य से, न का मतलब नहीं करना चाहिए, प्रमदितव्यम का मतलब होता है हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, ईश्वर के कार्य से हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। क्लियर इतनी बात। अब प्रमदितव्यम का हम विशेष बनाते हैं, उसमें आ जाओ आप। भुत्तई का तो हो गया ईश्वर के कार्यों के लिए, चतुर्थ विभक्ति हो गई, ईश्वर के कार्यों के लिए न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब प्रमदितव्यम में क्या आ गया, प्रमदितव्यम में प्रय उपसर्ग मान लेंगे, तो अगर मद मान ले हम धातु तो प्रत्यय कौन सा होता है, तव्यस्थ प्रत्यय होता है। ये विशेष हो चुका है इसका। ईश्वर के कार्यों के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए, ये हो गया इसका कंप्लीट। इसका शब्दार्थ ईश्वर के कार्यों के लिए न प्रमदितव्यम का मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए, शब्दार्थ भी हो गया, इनका विशेष भी हो चुका है। आगे चलते हैं, स्वाध्याय। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, इसका समास होता है पहले तो देखो आप, इसका समास प्रवचनाभ्याम के अंदर हमारे पास में आ गई पंचमी विभक्ति, तो स्वाध्यायात और प्रवचनात् चे, तो स्वाध्यायात चे प्रवचनात् चे, तो समास द्वंद्व समास हो गई। स्वाध्यायात, स्वाध्यायात और चे प्रवचनात् चे, प्रवचनात् चे, समास कौन सा हो चुका है, द्वंद्व समास है। स्वाध्यायात, स्वाध्याय हो गया, ये प्रवचनात् दोनों के अंदर पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति समास का नाम कौन सा बताएंगे, द्वंद्व समास है, ठीक है, पहला विशेष। दूसरा विशेष हम स्वाध्याय की संधि की कर सकते हैं, तो स्वाध्याय की संधि क्या होगी, स्वधन अध्याय है। अरे वे स्वाध्याय की संधि दीर्घ संधि हो रही है, यहां से तोड़ दो स्वधन अध्याय, तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। दो विशेष हो चुके हैं, इसका प्रमदितव्यम का हमारे पास वहां ही चुका है। तो स्वाध्याय का मतलब हो गया अपने अध्याय के प्रति, अपने अध्यापन के प्रति। स्वाध्याय का मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब अपना, अध्याय का मतलब होता है अध्यापन, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति, और प्रवचनाभ्याम पढ़ाने के प्रति, भाई शिष्य तो पढ़ने के प्रति और जो गुरु को पढ़ाने के प्रति। न प्रमदितव्यम, आलस्य न करें, मतलब शिष्य तो पढ़ने के प्रति आलस्य न करे, और अध्यापक हैं या आचार्य हैं वो शिष्य को पढ़ाने के प्रति आलस्य न करे। दोनों के लिए बताया इसके अंदर बराबर बातें, क्योंकि शिष्य हो आगे जाके हो सकता है आचार्य बन जाए, तो उसको अभी से बता रहे हैं कि अगर आचार्य बन भी जाए तो कभी भी अध्यापन कराने का अगर मौका भी मिले तो उसके प्रति आलस्य कभी भी नहीं करे। तो यहाँ लिखा है कि अपने अध्यापन के प्रति और अध्यापन कार्य करवाने के प्रति न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए, ठीक है, आलस्य नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देव पितृ कार्याभ्याम, यहाँ पर भी हम वो लेंगे समास, कौन सा, देवा, देव कार्यात, देव कार्यात च पितृ कार्यात, सुन ले आप, देव कार्यात,
पितृ कार्यात, इसके बेलंत है तो देव कार्यात के अंदर पंचमी च, पितृ कार्यात के अंदर पंचमी च लगाना दोनों की। तो देव कार्यात च, पितृ कार्यात च, मैं लिख के बता देता हूँ आपको एक बार में। तो इसका समास भी द्वंद्व समास हो गया, देव कार्यात च और पितृ कार्यात, पितृ कार्यात च, ठीक है। समास कौन सा हो गया? वो द्वंद्व समास है, वापस समास द्वंद्व, दो के जो है तो द्वंद्व समास हो गए भी। देव कार्यात का मतलब यहां से, और पितृ कार्यात, देव कार्यात का मतलब होता है यज्ञ और पितृ कार्यात का मतलब ऋण, मतलब यज्ञ के लिए और ऋण के लिए, इन दोनों कार्यों के लिए हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। यज्ञ का मतलब था पवित्र कार्य करने के लिए, और ऋण का मतलब हमें जो हमारे पूर्वजों का जो ऋण है उस ऋण को उतारने के प्रति हमें लापरवाही कभी भी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आया है यज्ञ और ऋण के प्रति हमें कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये यज्ञ के लिए, यज्ञ के प्रति, और पितृ का मतलब ये ऋण के प्रति, हमें यज्ञ के प्रति, पवित्र कार्य के प्रति और ऋण के प्रति हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर लाइन। आगे देखो, मातृ देवो भवे, मातृ का मतलब हो गया माता का, देवो, देवो का मतलब होता है ईश्वर के समान, भव का मतलब होवे, क्या होवे? सम्मान होवे। तो माता का सम्मान ईश्वर के समान होवे, माता देवो भवे, माता देवता के समान हुई। तो इसका मतलब कुल मतलब यही है कि जो माता का है वो सम्मान देवता के समान हुई, ठीक है। भव का निकालो, भू धातु और लोट लकार और मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया। देवो भव की संधि कर सकते हो, देव है धन भव है, उत्तर संधि हो रही है यहाँ पर भी, दो दो विशेष बन रहे हैं, दोनों विशेष करनी है आपको। पहला संधि विच्छेद हो गया, देव है धन भव है, उत्तर संधि हो गई, और दूसरा हो गया भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। तो इसके दो विशेष बनाने हैं आपको, बनानी ही है, बनानी है दो विशेष। देव है ओ की जगह विसर्ग हो जाएगा, उत्तर विसर्ग संधि हो गई। भव के अंदर भू धातु भू बड़ा, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, ठीक है। पितृ देवो भवे, पितृ मतलब पिता का सम्मान भी देवता के समान हुई। पितृ का मतलब पिता, देव का मतलब देवता के समान, भव का मतलब होवे, अर्थात पिता का सम्मान देवता के समान हुए। पिता को भी किसके समान माना है? देवता के समान। तो पिता का सम्मान भी किसके समान हुए? देवता के समान हुए। आगे हम देखते हैं इसके बाद में, आचार्यो देवो भवे, आचार्य का जो सम्मान है वो भी किसके समान हुए? देवता के समान। आचार्यो देवो भव है, आचार्य का मतलब हो गया गुरु, देव का मतलब हो गया देवता के समान, भव का मतलब होता होना चाहिए। तो आचार्य का सम्मान भी किसके समान होना चाहिए? देवता के समान होना चाहिए। आगे जो लाइन चलेगी वो अतिथि देवो भव है। अतिथि का मतलब होता है जो बिना बताए आता है, बिना तिथि के आता है, अर्थात अतिथि मेहमान मान लीजिए आप। तो अतिथि का सम्मान भी किसके समान होना चाहिए? देवता के समान। ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान है कि अतिथि देवो भव है, अतिथि का सम्मान हमें देवता के समान ही करना चाहिए। यानी अनवध्यानि कर्माणि, यानी में विशेष क्या बनाओगे? यत्, ये तो सर्वनाम शब्द है, तो यानी का सब मूल शब्द कौन सा हो गया? यत। यत हो गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन और नपुंसकलिंग भी है। तो यत शब्द है और प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। अनवध्यानि, अनवध्यानि का मतलब अनिंदनीय, प्रशंसनीय मान लीजिए आप, अनिंदनीय मान लो। तो जो अनिंदनीय कार्य है, कर्माणि का मतलब कार्य है, तानी सेवितव्यानि, उन्हें हमें करना चाहिए। जो अनिंदनीय है, हाँ बिल्कुल, जो अनिंदनीय कार्य है उनका हमें सम्मान करना चाहिए। आगे अनिंदनीय, तो आगे अनवध्यानि का मतलब अनिंदनीय, तो यानी अनवध्यानि कर्माणि, जो अनिंदनीय कार्य है, तानि सेवितव्यानि, उन्हें हमें करना ही चाहिए। सेवितव्यानि का हम ले लेंगे सेव धातु और तव्यत प्रत्यय। ध्यान रखना, सेवितव्यानि क्या हो जाएगा? सेव धातु और तव्यत प्रत्यय है। नो इतराणी, अन्य नहीं करना चाहिए। इतराणी का मतलब अन्य, नो का मतलब नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया नो इतराणी का मतलब अन्य कार्य हमें नहीं करना। दोबारा देख लो, जो अनिंदनीय अथवा प्रशंसनीय कार्य है उन्हें हमें करना चाहिए। तानी में क्या है? तत् शब्द है, तत् प्रथमा बहुवचन हो जाएगा ये, ठीक है। सेवितव्यानि का मतलब होता है करना चाहिए। तो जो अनिंदनीय कार्य है, जो प्रशंसनीय कार्य है वो हमें करना चाहिए।
और जो अन्य कार्य हैं, इनके अलावा जो कार्य बच गए हैं, अनिंदनीय कार्य, मान लो निंदनीय कार्य है, उन्हें यहाँ नहीं करना चाहिए, अन्य कार्य नहीं करना चाहिए, इतना ही बोलना आपको। यानी अस्माकम सुचरितानी, यानी का मतलब जो, अस्माकम का मतलब हमारे, सुचरितानी का मतलब होता है श्रेष्ठ कार्य, तानी त्वया उपास्यानि, तानी का मतलब हो गया उन्हें, तो यानी का मतलब जो, अस्माकम का मतलब हमारे, सुचरितानी, सुचरितानी से मतलब अच्छे कार्य हैं, तानी, तानी का मतलब उन्हें, त्वया का मतलब तुम्हारे द्वारा, त्वया का मतलब तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि, उपास्यानि का मतलब होता है पालन करना चाहिए, उपास्यानि का मतलब क्या होगा, पालन करना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम इसके आगे, तानी त्वया उपास्यानि, तो तानी का मतलब क्या हो गया उनका, और त्वया का मतलब हो गया तुम्हारे द्वारा, और उपास्यानि का मतलब हो गया है पालन करना चाहिए, उनका तुम्हारे द्वारा पालन करना चाहिए। कौन से, सुचरितानि, अच्छे कार्यों का, किस लिए, कौन से अच्छे कार्य है, अस्माकम, जो हमारे लिए अच्छे हो, यानी का मतलब जो, तो यानी में ऊपर आ गया विशेष, अस्माकम का हम सकते हैं अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द की षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है, ठीक है, इसका विशेष बन गया एक। सुचरितानि का मतलब हो गया श्रेष्ठ कार्य, तानी, तानी में तत् शब्द है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन हो गया, तानी का मतलब उनका, त्वया, यहाँ पर गुण संधि हो रही है, त्वया धन उपास्यानि, गुण स्वर संधि है, उनका, तो ये हो गया उनका तुम्हारे द्वारा पालन करना चाहिए। तो इसका इतने का अर्थ क्या हो गया, जो हमारे लिए श्रेष्ठ कार्य है, उचित कार्य है, करने योग्य कार्य है, उन कार्यों का तुम्हारे द्वारा पालन किया जाना चाहिए, नो इतराणी, अन्यों का नहीं, नो इतराणी, अन्य कार्यों का नहीं, ठीक है, अर्थात अन्य कार्यों का पालन नहीं करना चाहिए। क्लियर। अगली लाइन में चलते हैं हम, श्रद्धया देयम, श्रद्धया में शब्द कौन सा हो गया, श्रद्धा शब्द हो गया, श्रद्धा शब्द हो गया, आकारांत हो गया, तृतीय व्यक्ति हो गया और एक वचन हो गया, ठीक है। लतिया वाला, लता से लतिया, कक्षा से कक्षा, गीता से गीतिया, बालिका से बालिका, आकारांत जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है जिनके अंत में आ की मात्रा आती है, ठीक है ना, तो जिनकी आ की मात्रा आती है, तो श्रद्धा में कौन सी हो गया, श्रद्धा शब्द, आकारांत, तृतीय व्यक्ति, एक वचन, श्रद्धया, श्रद्धा से देयम, देना चाहिए, कोई भी चीज देनी तो कहां से देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। देयम का विशेष बना देता हूं मैं, देयम का विशेष बनेगा दाधनयत, ये कर सकते हैं हम, ठीक है ना, दाधनयत देयम हो गया, देना चाहिए। अश्रद्धया, बिना श्रद्धा के, यहां पर पहले संधि विच्छेद कर लो, दीर्घ स्वर संधि हो रही है, अश्रद्धया धन अदेयम, अश्रद्धया धन अदेयम, दीर्घ स्वर संधि, अश्रद्धया का मतलब क्या हो गया, बिना श्रद्धा के, न श्रद्धया इति अश्रद्धेयम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, बिना श्रद्धा के, और अदेयम, अदेयम का मतलब नहीं देना चाहिए, तो शब्दार्थ भी हो गया इसमें दो, अश्रद्धया का मतलब हो गया बिना श्रद्धा के, अदेयम का मतलब नहीं देना चाहिए, तो बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। श्रियादेयम, अब देखो श्रिया, श्रियादेयम, श्रिया का मतलब यहाँ इच्छा से, श्रिया का मतलब इच्छा से, श्रिया श्री है और श्री के साथ में तृतीय व्यक्ति एक वचन है, श्रिया देयम, इच्छा से देना चाहिए, बिना इच्छा के नहीं देना चाहिए, दान देना चाहिए, बिना इच्छा कभी नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, इच्छा से देना चाहिए। हिरिया देयम, हिरिया का मतलब हो गया है लज्जा पूर्वक, हिरिया का मतलब लज्जा पूर्वक है, दान कैसे देना चाहिए, लज्जा पूर्वक दान, अकड़ के दान कभी नहीं देना चाहिए, लज्जा पूर्वक दान देना चाहिए। तो श्रियादेयम इच्छा से देना चाहिए, हिरियादेयम लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भियादेनम भय से देना चाहिए, दान भय से देना चाहिए। अब भय से का मतलब हो गया पारलौकिक भय, ईश्वर के भय से हमें दान देना चाहिए, तो पारलौकिक भय बोलते से है ना, भियादेम का मतलब हो गया पारलौकिक भय से या ईश्वर के भय से हमें देना चाहिए। संविदादेयम मित्रता पूर्वक देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, मित्रता पूर्वक, संविदा का मतलब हो गया मित्रता पूर्वक, ध्यान रखना आप शब्दार्थ में, संविदा का मतलब मित्रता पूर्वक और देयम का मतलब देना चाहिए, तो मित्रता पूर्वक हमें देना चाहिए। ऐसा है आदेश है, यह आदेश है, ऐसा आदेश है, यह आदेश है, ऐसा उपदेश है, उपदेश है में, उपदेश का मतलब पिता का पुत्र आदि के लिए, उपदेश का मतलब हो गया ऐसा उपदेश है, यह पिता का पुत्र के लिए आदेश है,
यह है पिता। उपदेश का मतलब ध्यान रखना, आप क्या बोलोगे, ऐसा का मतलब ये बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो। ऐसा उपदेश है, यह उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद है, यह वेद और उपनिषद दोनों हैं। ऐसा वेदोपनिषद है, यह वेद और उपनिषद दोनों हैं। यहाँ पर हम गुण संधि कर सकते हैं, वेद धन उपनिषद, वेद धन उपनिषद कर सकते हैं। संधि का नाम गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। ऐसा शब्द किससे बना है, एतत् शब्द, एतत् है और पुल्लिंग है और प्रथमा है और एक वचन है, ठीक है। और ऐसा किससे बना है, ये बना एतत् से, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा है और एक वचन है, दोनों का बन चुका। एतत् अनुशासनम, यहाँ पर संधि हो रही, जैसे संधि हो रही है, एतत् धन अनुशासनम, एतत् धन अनुशासनम, यहाँ पर जस्थ व्यंजन संधि हो गई है। संधि कौन सी हो रही है, जस्थ व्यंजन संधि, ठीक है। एतत् यहाँ पर संधि हो गई है, एतत् अनुशासनम, यह अनुशासन है, एतत् अनुशासनम, यह अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, एवं का मतलब इसी प्रकार, उपासितव्यम का मतलब किया जाना चाहिए, इसी प्रकार किया जाना चाहिए। ये पाठ कब का है, जब एक विद्यार्थी, एक शिष्य है, गुरु के पास में रहता है और गुरु के पास में रह करके वो अध्ययन करता है और अध्ययन का उसका अंतिम समय होता है और अंतिम समय में दीक्षांत समारोह से बोलते हैं कि आज ऐसी बात अपने शिष्य को बताई जाए जो उसके जीवन भर काम आता है, उसे बोलते हैं दीक्षांत समारोह है। उस दीक्षांत समारोह में एक आचार्य ने अपने शिष्य को एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। ये एक सभी शिष्यों पर लागू होती है ये बात, सभी शिष्यों को ये बात अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।